कई मैं बार ये चाहूँगी कि हर व्यक्ति को, मतलब मेरी तो यूँ लगता है कि जब तक आप हो तब तक आप सबकी सेवा, गरीबों की सेवा, अपने समाज में जो छोटे लोग हैं, किसी को भी ज़रूरत है तो आप उनको उनकी सेवा कीजिए और सेवा के साथ साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं एक चीज़ और हमारे पड़ोस में है एक बुजुर्ग है, उनके जी। पास थोड़ी देर के लिए चले जाओ, उनको इतना अच्छा महसूस होता है। उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, पर उनकी थोड़ी सी बुक से भी बहुत अच्छा महसूस करती है, क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंड है, एक बच्चे होते हैं, दो होते हैं और फॉरेन चले जाते हैं तो कोई पेरेंट्स यहाँ रह जाते हैं। और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इनका एक ही मतलब मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ जैसे इन्होंने बताया कि नहीं रहे, तो ये नहीं जाना चाहती वहाँ पे। तो इनकी इस थिंकिंग के लिए मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियां हो जाएंगी, ये मदर इन लॉ को छोड़ के नहीं जाना। उनके सेक्रीफाइसेस मैं भूल तो सकती नहीं हूँ, किस तरह से उन्होंने हर दिन सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। कहते हैं कि वो घर कभी नहीं सफल होता जहां बेटियों को मोबाइल के ऊपर हर दिन ट्यूशन माँ देती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो ट्यूशन छोड़ के अगर पिछली माँ को छोड़ के आगे वाली माँ का भी ध्यान कर ले तो सबसे बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। मेरी गुजारिश है कि अगर कमरा कम भी है तो कोई बात नहीं, दिल में जगह कम है। आपका मिस कृतिका कुंगर से मिसेस कृतिका कुंगर का सफर कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। बहुत ही बहुत सारे डर लेके एक लड़की अपने नए घर में कदम रखती है। नया घर, नया नाम, नया सरनेम, सब कुछ नया। नहीं, आपने तो सरनेम वही रखा हुआ कुंगर, आपने तो खुद जीवा नहीं ये लिखा तो है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रखा हुआ है। वैसे कृतिका खुंगर सचदेवा ये मेरा पूरा नाम है, डॉक्टर कृतिका खुंगर सचदेवा। डॉक्यूमेंटेशंस में कृतिका खुंगर ही है, इसलिए मतलब आज के टाइम में डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट एवरीथिंग सब में, तो इसीलिए कृतिका खुंगर ही रखा है। ओके। एंड लेकिन सफ़र बहुत ब्यूटीफुल रहा, बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली। मेरे फादर इन लॉ तो मतलब वॉज ब्लेसिंग्स, लेकिन उनका साथ बहुत कम टाइम रहा मेरे साथ। 3 ही महीने में शादी के बाद वी लॉस्ट हिम। लेकिन बहुत बहुत प्यारी यादें हैं उनकी। और मेरी मदर इन लॉ शी ऑल्सो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बारे में इसी से पता चलता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग और कितना फ्रेंडली भी है। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बल्कि आप एक हेल्दी फ्रेंडली रिलेशनशिप अपने फैमिली अपने हस्बैंड के साथ मेंटेन। यस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। कितने अवार्ड अब तक आप जीत चुके मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। कोई बचपन से मेन जो अगर ध्यान दो। बात की जाए तो शुरुआत मैंने की थी बचपन में डांस करती थी मैं। शुरुआत हुई थी बालश्री अवार्ड से। छोटी सी थी जब मैंने बालश्री अवार्ड जीता था सिरसा की तरफ से। मैं नेशनल लेवल पे गई थी बालश्री अवार्ड के लिए, तब वो सबसे पहले मैंने जीता। फिर मैं बुगी वुगी जीती 2004 में, अप्रैल 2004 में बुगी वुगी की विनर रही, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे आता था। उसके बाद ये सफ़र जारी रहा। कथक में मैंने बीए किया, फिर मैंने बीटेक कंप्लीट किया, एमटेक किया। बट आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक मैं चबी हो गई, हेल्दी हो गई थी काफ़ी, क्योंकि डांस छोड़ने के बाद वेट गेन कर लिया था। साइंस की पढ़ाई थी, बहुत मुश्किल थी। वन डे मैंने बस सोचा और नहीं, अब वेट कम करना है, आई वॉन्ट टू रीगेन कृतिका बैक, क्योंकि बीच में से वो प्राइजेस जीतने का सिलसिला बंद हो गया था। कॉन्फिडेंस, वेट की वजह से कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर दिया था मैंने अपना। फिर मैंने योगा स्टार्ट की, योगा सीखी, डाइट एंड न्यूट्रिशन में कोर्स किया, वेट कम किया अपना 80 kgs टू 54-53 kgs पर मैं लेकर आई। एंड उसके बाद मेरी वो जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले मिस तेजस्विनी अवार्ड जीता, नारी रत्न अवार्ड जीता जो गगुरु फाउंडेशन की तरफ से। एंड उसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड। और शादी से पहले मम्मा पापा ऑब्वियसली वॉज वेरी सपोर्टिव। हमेशा उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये मत करो, बस ये कहा कि करो, जी जान लगा दो, जो भी आप करो, लेकिन पूरी मेहनत से करो। एंड मेरे मॉम डैड दोनों ही अपने अपने फील्ड्स में, मतलब मम्मा छोटी सी थी जब उन्होंने वो बाहर आ गई थी। शी इज़ एन इंस्पिरेशन, कैसे उन्होंने जॉब के साथ मुझे और मेरे ब्रदर को ना सिर्फ बड़ा किया। मेरा ब्रदर बहुत टैलेंटेड है, दोनों बच्चों में अलग अलग टैलेंट्स हैं। अगर मुझे वो मल्टी टैलेंटेड कह रहा है ना, तो मैं वो कहूँगी कि मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंट्स हैं उसमें, बट वो अलग, वो इज़ वेरी गुड इन एकेडमिक्स, इज़ वेरी गुड इन लिटरेचर, सब चीज़ों में। तो ये सब मम्मा पापा की वजह से, क्योंकि मम्मा पापा की मॉरल वैल्यूज़ और उनके संस्कार हम में आए। और उसके बाद शादी के बाद भी
सबसे मेन होता है कि आपको मना कर देते हैं, नहीं तो ससुराल वाले यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये चीज़ें मुझे नहीं आगे मिली। मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी नहीं रोकते। अगर मैंने कहा है कि मुझे इस कंपटीशन में जाना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने कभी एक बार क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों। मैं कहा हाँ जाओ, जीत के आए। आप मैरिड लाइफ और ये जो आपकी फैशन वाली लाइफ है, इस दोनों को कैसे मैनेज कर लेती, दोनों सिमिल्टेनियस कैसे चल जाती है? तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ता। मैं जॉब भी करती हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एक यूएस फर्म के साथ काम कर रही हूँ। 10 आवर्स की जॉब है मेरी। घर भी पूरा संभालती हूँ। मैं ये कहूँगी ये नहीं है कि अगर मिसेज इंडिया बन गई हूँ तो मैं घर का काम नहीं करती। वही घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे किसी और के हाथ का खाना पसंद भी नहीं है। खुद बनाती हूँ, मैं खुद खिलाती हूँ सबको, बहुत प्यार से खिलाती हूँ। हाँ, बस मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपकी विल पावर सब कुछ मैनेज करा देती है। और फिर जिसकी मदर, जिसने अपनी बचपन से अपनी मदर को देखा हो, जो 3-3 बजे उठकर मुझे जॉब के साथ हर चीज़ में मेहनत करती थी मेरे साथ, तो उस मदर के को भी तो लेट डाउन नहीं कर सकती ना। उनके संस्कारों को भी तो मुझे आगे उनको फलीभूत करना है कि किस तरह आपने मुझे बड़ा किया जिन मॉरल वैल्यूज़ के साथ। उन मॉरल वैल्यूज़ के साथ मेरा चलना भी तो मेरी जिम्मेवारी बनती है ना। तो आज मैं अगर उन मॉरल वैल्यूज़ को अपने साथ लेके चलूँगी, तभी तो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को वो मॉरल वैल्यूज़ पास ऑन कर पाऊँगी। मैम वो ये जो फैशन कंपटीशन है उसकी स्टार्टिंग आपने कहाँ से की? फैशन की बात, फैशन हर लड़की के अंदर होता है। ये हर लड़की अपने आप में मिस इंडिया, मिसेस इंडिया है। बस वो उसे एक्सप्लोर करने की बात होती है ये। और वैसे भी जब मैं उस कंपटीशन में गई थी, इट वॉज नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पेजेंट कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं था। उन्हें अपनी मिसेस इंडिया एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो एक मिसाल बन सके, जो हर फील्ड में आगे हो और एक भारतीय नारी हो। ना सिर्फ खड़े होकर अपने आप को अच्छे कपड़ों में प्रेजेंट कर सके, बल्कि जॉब में भी एक अच्छी पोजीशन पे अपने घर को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और साथ में घर को भी पूरा संभाल सके जिस तरह से एक भारतीय नारी संभालती है। तो उन्हें एक ऐसी मिसेस इंडिया चाहिए थी जो जिसे वो कह सके अ ट्रू इंडियन लेडी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड टू हैव दिस ऑनर कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। हम ये फिटनेस कोच की स्टार्टिंग कहाँ से की आपने? ये एक ट्रेजेडी है। आई वॉज वेरी चपी। आप मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे कवर किया था 2020 में, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दौरान। नवंबर 2020 में आप देख सकते हैं मेरा जो आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप सिंपल गूगल पे कृतिका खुंगर टाइम्स टाइप करेंगे ना, तो आपको मेरा आर्टिकल दिख जाएगा। उसमें आपको मेरी पुरानी पिक्चर्स दिखेंगी। एंड बिलीव मी, कोई भी बिलीव नहीं करता अगर उन्हें मैं अपनी पुरानी पिक्चर दिखाती हूँ कि ये मैं थी, तो कोई नहीं मानता, सीरियसली नहीं मानता। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आप भी अगर चाहो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा चबी थी। एंड कॉन्फिडेंस भी एक तरह से लूज़ कर चुकी थी लाइफ में। जब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वही कॉन्फिडेंस मैं लूज़ कर चुकी थी। इसीलिए मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिए। कभी कभी हम सब चीज़ों की भागदौड़ में ना अपने आप को समय देना भूल जाते हैं। तो अपने आप को भी समय दीजिए, अपनी डाइट, अपनी हर चीज़ पर आप एक नज़र रखिए। हाँ, मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि आसान था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। ये जर्नी मेरे मॉम डैड ब्रदर ने देखी, कैसी जर्नी थी मेरी। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर मैंने योगा के कोर्सेज़ किए। मैं YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड आयुष मंत्रालय से योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर एंड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर दोनों का कोर्स मैंने किया हुआ है। और इसके अलावा भी मैंने कई सारे और कोर्सेज किए हैं। 200 आवर्स का मैंने UK योगा अलाइंस से भी एक कोर्स किया है, जिसे हम TTC टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं। तो ये मैंने कोर्सेज किए हैं योगा में, और मैंने IGNOU से अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स पूरा किया। एक सवाल ये है कि आज के दिन एक फैशन सा बन गया है कि जितने भी बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। आप उसको कैसे देखते हैं कि वृद्धाश्रम में, मतलब एक चीज़ देखिए, एक माँ है जो 6 बच्चों को पाल लेती है, 7 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन जब उनका टाइम आता है, जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती है, तो आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि हर बच्चे को कमरा चाहिए, अलग कमरा चाहिए। तो उसके लिए वो फिर कमरा चूज़ करते हैं। इतने रूम्स होते नहीं हैं उनके लिए। फिर एक चीज़ बचती है कि माँ बाप को भेजो वृद्धाश्रम, बच्चे को, सारे बच्चों को अलग अलग कमरा दे दो। तो उसको आप कैसे देखते हैं? सब इस बात का आंसर ना मैं आपको अपनी खुद की एक बात से कहना चाहूँगी। मैंने अभी आपको बताया कि वी लॉस्ट माय फादर इन लॉ
3 महीने बाद ही शादी के, उनको अब ऑलमोस्ट 11 मंथ्स होने वाले हैं उनकी डेथ को। मेरे और मेरे हस्बैंड का उनकी कंपनी की तरफ से यूएस वीज़ा लग चुका है, मतलब वीज़ा के ऊपर यूएस की स्टैम्प भी लग चुकी है। हम इजीली जा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी तक मदर इन लॉ की नहीं लगी है यूएस की स्टैम्प। क्योंकि अब हम दोनों का यही है कि नहीं लगती है तो नहीं जाएंगे, इंडिया में ही रहेंगे, यहीं रहेंगे, मलोट में रहेंगे, मम्मा को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि वही तो हैं सोर्स, जो आज ये हैं वो उनकी वजह से हैं, और आज जो मैं हूँ मैं मेरे मम्मा पापा की वजह से हूँ। उनकी सारी जो भी उनके सेक्रीफाइसेस मैं भूल तो सकती नहीं हूँ, किस तरह से उन्होंने हर दिन सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, हर दिन, आज भी करते हैं। आज भी मुझे कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं रोज़ शाम को ऑलमोस्ट 6 अराउंड मम्मी को फ़ोन करती हूँ, एंड मैं कभी ये नहीं बताती कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। वो पहले से ही पूछ लेती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ आज से, या आवाज़ ढीली लग रही है। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ। अगर हम बच्चे उनके सेक्रीफाइसेस भूल कर अपनी ज़िंदगी आगे बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को पीछे छोड़कर, उनको दुख तकलीफ पहुंचाकर हम कैसे अपने सपनों के महल खड़े कर सकते हैं। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर कमरा कम भी है तो कोई बात नहीं, दिल में जगह कम है। मैम, एक वुमेन के लिए आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे कि वुमेन को आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन उन्हें मिल सकता है? मैं सभी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के अंदर एक मिस और मिसेस इंडिया है, बस उसे ढूंढने की देर है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि आप जैसे भी हैं, जो भी आपका साइज़ है, जो भी आपका रंग है, आप खूबसूरत हैं। जिस दिन आप अपनी उस खूबसूरती को पहचान लेंगे ना, आप अपने आप को उसी जगह देखेंगे जहाँ आज मैं। किसी खिताब की ज़रूरत नहीं है किसी भी औरत को, क्योंकि औरत खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो एक गिफ्ट है गॉड ने जो दी है इस दुनिया में, क्योंकि वही एक है जो एक नए जीव को इस दुनिया में लेकर आ सकती है। तो अगर आप अपने आप को खूबसूरत समझती हैं ना, तो आप दुनिया के लिए नहीं, ये आप मिसेस इंडिया तो नहीं, आप मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स भी बन सकते हैं। तो सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी खूबसूरती को खुद पहचानिए। किसी और की वर्ड्स की, किसी और की तारीफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रश्न मधु मेहता जी से। मैडम, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने भी कोई खिताब जीता था अपने लाइफ के अंदर, या कुछ जीतने की कोशिश की, या कोई जो आप समाज सेवा के अंदर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हाँ जी। तो आप इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं कि नारी, एक चीज़ सुनिए पहले, कि नारी जो है वो कपड़ों से सुंदर लगती है, सुंदरता उसमें होती है कि जो उसके कार्य किए जाते हैं उसमें होती है। तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने भी अवार्ड लिया हुआ है। मैंने 1984 में ग्रेजुएशन की, और 85 में और 86 में मैंने मिस प्रीवियस और मिस फाइनल का अवार्ड लिया हुआ है। कुरुक्षेत्र में क्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया मैंने MA। और अगर जैसे आप कह रही हो कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं है, बाहरी अंदर के गुण अगर आपके बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ कि वो ज़्यादा सुंदर। ये सुंदरता तो कुछ टाइम का, कुछ उम्र के बाद ढल जाएगी। अगर आप गुणी हो, क्वालिटीज़ हैं आप में, तो वो सुंदरता तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, और सभी फैमिली मेम्बर्स भी जुड़े रहेंगे, और आपको जो सुकून लोगों की हेल्प करने से, लोगों की सेवा करने से मिलेगा, आई थिंक वो सुकून और कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं 36 ईयर से इनरव्हील क्लब से जुड़ी हूँ, जो कि इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब है, और ये जो है 101 कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है, और मैं उसकी 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुकी हूँ, और अभी भी बहुत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। हमारा इनरव्हील क्लब है, इनरव्हील क्लब सिरसा में। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो सुकून हमें किसी की हेल्प करने से मिल सकता है, वो नो कंपैरिजन एट ऑल, और आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो मैं तो गुणों को ज़्यादा प्रेफर करना, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कुछ है और आप उनको दे सकते हो किसी को, तो दिल बड़ा रखिए। जैसे कृतिका ने कहा कि दिल बड़ा रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं पैसे, कुछ लोगों के पास पैसा होता है बट वो निकाल नहीं पाते, दिल छोटा होता है।
कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के पैसों पे ऐश कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी दूसरों का भला कर जाते हैं। मैं वही कहती हूँ, अगर आप फिजिकली ठीक हो और आप अपनी इकोनॉमिकली ठीक हो तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमें सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जरूरी पैसों की ज़रूरत होती है, उनको कई बार टाइम भी दे दो। जैसे कई बुजुर्ग हैं, जैसे आप बता रहे थे, हम लोग वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, तो वो अगर हम उनके पास थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, और उनके साथ कोई गेम खेल लेते हैं, कोई फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं, तो उनके फेस पे जो सुकून होता है और उसके बाद जो आप महसूस करोगे, नो कमेंट्स। मैं ये चाहूँगी कि हर व्यक्ति को, मतलब मेरी तो यूँ लगता है कि जब तक आप हो तब तक आप सबकी सेवा, गरीबों की सेवा, अपने समाज में जो छोटे लोग हैं, किसी को भी ज़रूरत है तो आप उनकी सेवा कीजिए, और सेवा के साथ साथ उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं एक चीज़ और, हमारे पड़ोस में है एक बुजुर्ग है, जी, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, उनको इतना अच्छा महसूस होता है, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, उनकी थोड़ी सी हेल्प से भी बहुत अच्छा महसूस करती हैं। क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंड है, एक बच्चे होते हैं, 2 होते हैं और फॉरेन चले जाते हैं, तो कोई पेरेंट्स यहाँ रह जाते हैं। और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इनका एक ही मतलब मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ जैसे इन्होंने बताया कि नहीं रहे, तो ये नहीं जाना चाहती वहाँ पे, तो इनकी इस थिंकिंग के लिए मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियां हो जाए, ये हमें वापस छोड़ के नहीं जाना, और ये जज्बा और ये जो सोच है आपकी हमेशा बनी रहे। एक मैं भी आखिर में कंक्लूजन निकालना चाहूँगा कि जितने भी, जब भी आप किसी को घर से निकालते हैं, माँ है, बाप है, कोई भी है, जो घर से निकाल दिया, उसकी जगह अगर अपने आप को रख के देख ले। मैं भी वृद्धाश्रम गया हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ वो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो दरवाज़ा ताकते रहते हैं, भाई हमारा कोई ना कोई सगा आएगा, संबंधी आएगा। और एक चीज़ मोर ओवर, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे को एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि अभी यहीं पे एक हुड्डा कॉलोनी के अंदर फैमिली थी, लेडीज़ को बेहतर पता होता है, तो उनके जो बेटा और बहू थे वो विदेश चले गए। तो इतनी बड़ी त्रासदी मतलब उसके चेहरे के ऊपर थी कि लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है कि वो जो सास है वो अपने हस्बैंड को, ससुर को बता रही है कि पॉसिबल, मैं ये कह रही हूँ कि आज मेरे बेटे के घर कोई ना कोई बच्चा पैदा हुआ। तो उन्होंने उनको मदर फादर को बताने के बजाय बेटे ने, जो बहू थी, उसने अपने शिक्षा के अंदर ही उनके जो मदर फादर रहते हैं, इनके बेटे के जो ससुराल है, उनको पता लग गया कि हमारे यहाँ दोता हुआ है, लेकिन माँ बाप को नहीं पता है कि हमारे यहाँ पोता हुआ है। और लेडीज़ को देखो सब कुछ पता होता है, सर नॉलेज होती है, और एक परमात्मा ने माँ को एक ना ग्रंथि एक अलग दी है, जो दूर भी बैठे होते हैं ना, तो उसको पता रहता है कि मेरे बेटे को आज कुछ ना कुछ हुआ है। मैं भी कहीं दूर चला जाता हूँ तो मेरी मदर का पीछे से फोन आता, बेटे क्या हुआ। हालांकि हम लोग ऊपर से कर देते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, पर परमात्मा ने जो गारंटी दी है, तीसरी या चौथी जो भी गारंटी दी है कि माँ को ज़्यादा पता होता है, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जितनी हम जवानी के जुनून के अंदर जो भी हम गलतियाँ कर जाते हैं, उनको अगर हम सुधार लें। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि कहते हैं कि वो घर कभी नहीं सफल होता जहाँ बेटियों को मोबाइल के ऊपर हर दिन ट्यूशन माँ देती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो ट्यूशन छोड़ के, अगर पिछली माँ को छोड़ के आगे वाली माँ का भी ध्यान कर ले तो सबसे बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, आपने एक अभी कहा ना कि जैसे मदर बाहर होती है तो समझ आती है, तो जी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरा बेटा लंदन गया था, बड़े वाला बेटा, उसने वहाँ पे पीजी वहाँ करी, उसने जॉब किया, वो 3 साल वहाँ पे रहा। तो 3 साल में मतलब जब भी उसको वहाँ प्रॉब्लम होती और मुझे सपना आ जाता, कैन यू बिलीव। और मैं सुबह उठते मेहता जी को या अपने छोटे बेटे को बताती कि आज मुझे ये सपना आया। और फिर हम जब रात को बात करते थे, मॉर्निंग में तो बात कर नहीं सकते थे उससे, बिल्कुल ठीक होता। एक बार उसको फीवर हुआ तो मुझे सपना आ गया, मैंने को हॉस्पिटल में है, वही हुआ। उसके फ्रेंड ने उसकी बहुत केयर करी। और एक बार क्या हुआ, जॉब कर रहा था, उसने पास कोई अपने फ्रेंड का ले रखा था, और मुझे सपना आया कि किसी पुलिस वाले ने उसको रोक लिया। ये सपना है, मैंने सुबह उठ के बता दिया। मैं बताती हूँ पर मैंने तो रात को बात करनी है, बच्चों से उससे बात करनी है, तो मैंने कहा आज ऐसे ऐसे तुझे बहुत बुरा सपना आया। तो फिर हमने उसको फ़ोन किया, कहता मम्मी सच में आपको तो पहले ही पता चल जाता है। और वो अब यहाँ है, मतलब वो जब से हमने स्कूल स्टार्ट किया BR ग्लोबल स्कूल,
तब से मेहता जी कहते मैन पावर चाहिए तो उसको बुला ले, और अब मुझे कोई सपना नहीं है। तो मुझे उसके वहाँ जो भी उसके साथ होता मुझे मतलब रात को ही पता चल जाता था उसपे। अब तो आपकी निगाह के सामने है ना, हाँ, अब तो बिल्कुल सामने है। या तो मैं उसके बारे में सोचती बहुत थी, उसको जी। ब्लेसिंग्स बहुत भेजती थी या कुछ भी है, और कोई भी फेस्टिवल होता कोई भी त्योहार होता उसको मैं एक दिन पहले व्हाट्सएप कर देती, मानो जैसे अष्टमी है या गणेश चतुर्थी है, अभी उसको विश कर दूं कि वो कम से कम हमारे इस संस्कारों में पड़ा रहे। तो ये बहुत आपने सही बात करी कि मदर के पास एक आई होती है जिससे वो बच्चों जहाँ भी हो बच्चा उसकी बात को वो समझ ले। तो ये तो मैं खुद एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।